किसान का बेटा बना थानेदार, अब जाएगा जेल, यानी एसआई की भर्ती होगी रद्द। क्या एसआई की पूरी भर्ती रद्द हो गई? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इसके अंदर बात करूंगा। तो मैं आप सभी से यही बात कहना होगा कि अभी तक बात करें कि जो आपका सोशल मीडिया पे हर जगह जानकारी आ रही है कि किसान का बेटा बना थानेदार, परंतु ये जानकारी जब थानेदार बना उस समय किसी को पता नहीं था कि किसान का बेटा बना थानेदार या फिर अपने महाजन का बेटा बना थानेदार। ये जानकारी अभी तक किसी के सामने नहीं आई। जैसे ही यहाँ पे पेपर लीक का मामला एसओजी ने पकड़ा है, उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे डेमिनेट का यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आ रहा है कि किसान का बना बेटा थानेदार, यानी ये अपने किसान का बेटा है जिनका नाम है नरेश कुमार अपना बिश्नोई है। ये किसान का बेटा है या फिर किसी और वर्ग में आता है इसका पता नहीं, परंतु यहाँ पे किसान का बेटा बता रखा है। तो क्या किसान को यहाँ पे हम कहेंगे, किसान को हम दोषी मानेंगे? जी हाँ दोस्तों, किसान को हम दोषी नहीं मानेंगे, परंतु जिन किसान ने अपने माता पिता ने उनको पैसा देके उनको पेपर लीक करवाया, पेपर खरीदवाए हैं, उनको हम दोषी मान सकते हैं। पर यहाँ पे हम किसान को दोषी नहीं मानेंगे, इस बात को मैं आपको बताना चाहूंगा। अब बात करेंगे क्या एसआई की भर्ती पूरी रद्द होगी? क्या क्या सच्चाई है? अब जब इनका नरेश कुमार का जब इंटरव्यू सामने आया था, इन्होंने जब यूट्यूब के माध्यम से आज तक चैनल के माध्यम से इन्होंने अपना इंटरव्यू यहाँ पे सामने पेश किया था, उस समय उनके चेहरे पे कोई हंसी, कोई मुस्कुराहट नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि यानी इन्होंने पेपर खरीदा था। और मेरी बात सुनो, जो फर्स्ट कैंडिडेट राजस्थान टॉप रहा था, पूरे राजस्थान में एसआई भर्ती में टॉपर रहा था, इन्होंने पेपर खरीदा था। और इनको इतनी पता नहीं कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है, मध्य प्रदेश बता रहे हैं, भारत की राजधानी क्या है कुछ और बता रहे हैं। इनको मतलब छोटी सी सामान्य जानकारी भी इनके सामने नहीं। और बीच में आपने देखा होगा उस समय जब कांग्रेस सरकार थी, उस समय ये पेपर भर्ती करवाई थी और उसी समय इंटरव्यू कुछ वायरल हुए थे। उस समय उस बात को धीरे धीरे उसको समाप्त कर दिया और उसको दबाने का यहाँ पे प्रयास किया। परंतु जैसे अभी सरकार आई थी भाजपा सरकार, और भाजपा सरकार ने आते ही क्या किया, एसओसी का गठन किया और धीरे धीरे यहाँ पे पेपर माफियों का यहाँ पे नाम सामने आ रहा है और धीरे धीरे पेपर माफियों को यहाँ पे पकड़ा जा रहा है। और कुछ बच्चे तो क्या कर रहे हैं, अब जिनका सपना था कि मैं इस बार एसआई का कंप्लीट हो गया, उनका पेपर हो गया, उनका फिजिकल हो गया, उनका इंटरव्यू हो गया और ट्रेनिंग पे चले गए, अब उनके सामने क्या बीतरी होगी? जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया है, ईमानदारी से तैयारी की और आखिर में उनका सिलेक्शन हो गया, तो उनके घर वाले खुशियां मना रहे कि मेरा बेटा थानेदार बन गया, मेरी बेटी थानेदार बन गई। परंतु इन पेपर माफियों की वजह से ये भर्ती क्या पूरी रद्द हो गई? इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। यदि आपको भी कुछ उचित कमेंट लगे तो इस कमेंट में अपना राय जरूर कमेंट करें। अब आगे क्या होगा? यदि आपको अभी तक आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपके कमेंट की राय मुझे बताइए और शाम को मैं आपके बीच में लाइव फिर से आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब आगे क्या होगा? क्या एसआई की भर्ती आपकी रद्द होगी? क्या भर्ती रद्द होनी चाहिए? यह भी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे नरेश कुमार बिश्नोई का नाम सामने आया, बहुत सारे कैंडिडेट का नाम सामने आया जिन्होंने ट्रेनिंग करते हुए इनको कैंडिडेट को पकड़ा है और अब इनको जेल में, यहाँ पे जेल में सजा काटनी पड़ेगी। क्या ऐसे करने वाले विद्यार्थी के साथ ऐसे होना चाहिए? जी हाँ, होना चाहिए। ये चाहे किसान का बेटा हो, चाहे बनिया का बेटा हो, चाहे किसी भी कास्ट, किसी भी वर्ग का आपका बेटा क्यों ना हो, यानी पेपर माफियों को ऐसे ही आपको इनको सजा देनी चाहिए, ताकि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करें और किसान के पुत्र और आने वाले जो बेरोजगारी विद्यार्थी हैं उनके सामने ऐसी नहीं बीतेगी कि पेपर लीक हो गया, भर्ती रद्द हो जाएगी। तो यानी बहुत अच्छा काम किया, पेपर लीक करने वाले को ऐसे पकड़ो और ऐसे उनको अच्छी से अच्छी सजा दो ताकि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करे। बात करते हैं कि कोई भी आपका देख लो, पिछले साल का देख लो, उससे पहले का पेपर देख लो, एसआई का पेपर हुआ था, जो भी राजस्थान में टॉपर आया था उनका इंटरव्यू होता है चैनल के माध्यम से, बहुत सारे चैनल के माध्यम से, फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से, आज तक के माध्यम से। फिर भी उनमें यहाँ पे इंटरव्यू में उस चेहरे का, यहाँ पे चेहरे पे क्या होती है, हंसी मुस्कुराहट होती है। परंतु यहाँ पे नरेश जी के चेहरे पे कोई यहाँ पे हंसी का कोई दावा नहीं था। इन्होंने गुस्से में बस इंटरव्यू में जवाब दे रहे, जो पूछ रहे वो दे रहे, क्योंकि इन्होंने मेहनत से तैयारी नहीं की। इन्होंने पेपर खरीदा था, पेपर लिख लिया था। और ध्यान रखो, इन्होंने इतना ही पता नहीं कि इनको इतने जो क्वेश्चन करवाए थे कि ये क्वेश्चन बेटा आपके पेपर में आएंगे, आपको करके आना, परंतु इनको इतना ही पता नहीं ये क्वेश्चन कल आएंगे। इतना इनकी याददाश्त इतनी कमजोर थी, इनको वो क्वेश्चन बताए वो भी याद नहीं रहते हैं। इस कारण से जो राजस्थान का जो टॉपर था, इन्होंने क्या किया, फर्जी कैंडिडेट को बिठाया था, यानी खुद स्वयं पेपर में नहीं बैठे थे, किसी और को बिठाया था। अब देख लीजिए आपके सामने आपका पेपर हो कि कल पेपर में यही कि यही प्रश्न आएंगे, और यदि आपको इतने ही प्रश्न याद नहीं होते और ये राजस्थान के टॉपर बने, अब इनका नाम सामने आया। पहले इनके बीच में कभी नाम सामने नहीं आया, ना कहीं इंस्टाग्राम पे, ना फेसबुक पे, ना कहीं जगह इनका कोई पेज फोटो कहीं सामने नहीं आया कि मैं राजस्थान का टॉपर हूं, मैं एसआई बन गया हूं, मैं यहां का हूं, मैं मेरा वो नाम है। इनका कभी कुछ किसी प्रकार का परिचय नहीं दिया। और जैसे ही इनको पकड़ा गया,
पेपर मामले में, तो फिर इनका ना धीरे धीरे नाम सामने आ रहा है। ये राजस्थान की घटना है। आपको मेरा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा, प्यारा सा कमेंट करना, और इसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मिलूंगा एक अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। और जिनकी पेपर भर्ती रद्द हुई, जिनका सिलेक्शन हुआ, निराश होने की आवश्यकता नहीं, आपके बारे में सरकार बहुत अच्छा करेगी। इसके लिए हम यहाँ पे सरकार के ऊपर भरोसा रखेंगे, और मिलूंगा अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।